न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, मिश्रा नर्सिंग इंस्टीट्यूट ऑफ आसनसोल, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल की सेहत गिरी। सुनवाई के दौरान जज ने अनुव्रत से दुबले होने का कारण पूछा। फ्री पार्किंग जोन को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और आसनसोल नगर निगम आमने सामने। बीजेपी ने तृणमूल को बताया तोलाबाज। खेतिहर भूमि बचाने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से प्लास करेगा 8000 किलोमीटर की साइकिल से यात्रा। केदारनाथ से लेकर तमिलनाडु तक करेगा सफर। गो तस्करी मामले में सीबीआई के हाथों गिरफ्तार वीरभूम के दबंग तृणमूल नेता अनुव्रत मंडल इस बात से घबराए हुए हैं कि उनका मामला आसनसोल विशेष सीबीआई अदालत से दिल्ली के कोर्ट में जा सकता है, क्योंकि ईडी ने इसके लिए कोर्ट से आवेदन किया है। इस संबंध में आगामी 19 अगस्त को सुनवाई है। दरअसल आज यानी 10 अगस्त को गो तस्करी मामले में आसनसोल विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली के तिहाड़ जेल में कैद अनुव्रत मंडल इस सुनवाई में वर्चुअली पेश हुए। तिहाड़ में ही कैद अनुव्रत के बॉडीगार्ड सहगल हुसैन को भी आज उनके साथ पेश होना था, लेकिन वह जब नहीं दिखाई दिए तो न्यायाधीश राजेश चक्रवर्ती ने अनुव्रत मंडल से पूछा कि सहगल कहां है। इस पर अनुव्रत मंडल ने जवाब दिया कि वह अस्पताल गए हैं MRI कराने, क्योंकि बाथरूम में गिरने से उनका हाथ टूट गया है। जज ने अनुव्रत की सेहत के बारे में पूछा कि आप कुछ दुबले हो गए हैं। तब अनुव्रत ने अपनी बीमारी के बारे में चर्चा की। सुनवाई के दौरान अनुव्रत ने जज से गुजारिश की कि उनका मामला दिल्ली नहीं ट्रांसफर किया जाए, लेकिन इस पर जज ने कहा कि वह कानून के हिसाब से ही फैसला लेंगे। तब अनुव्रत ने पूछा कि क्या वे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जज राजेश चक्रवर्ती ने कहा क्यों नहीं, आप अपने वकील से बात कर सकते हैं। अनुव्रत ने जज से यह भी अपील की कि उनके बैंक खाते को चालू कराया जाए ताकि उसके स्टाफ को पेमेंट किया जा सके। बहरहाल चूंकि अनुव्रत के वकील सोमनाथ चटराज ने उनकी जमानत के लिए याचिका नहीं दी थी, तो इसलिए उनकी जमानत पर कोई चर्चा नहीं हुई। इस मामले की अब अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर तय की गई है। गौरतलब है कि इससे पहले अनुव्रत मामले की सुनवाई आसनसोल विशेष अदालत में 30 जून और 14 जुलाई तय की गई थी, लेकिन तकनीकी कारण से तिहाड़ जेल से संपर्क नहीं हो पाया था, जिससे सुनवाई नहीं हुई थी। अनुव्रत मंडल के वकील सोमनाथ चटराज ने कहा कि अनुव्रत ने जज से कई आवेदन किए हैं, जब देखना है कि ईडी के आवेदन के संबंध में सुनवाई के दौरान क्या होता है। हियरिंग হয়নি, আজকে ভার্চুয়ালি প্রডিউস হয়েছিল। আমরা বেল অ্যাপ্লিকেশন কিছু করিনি, আবার নরমালি প্রোডাকশনের ডেট পড়েছে 12/9। উনি যেটা চাইছেন যে দিল্লিতে যেন কেসটা ট্রান্সফার না হবে, এই নিয়ে আপনারা কি? উনি ওনার কিছু মনের কথা জজ সাহেবকে জানিয়েছে। এবার সেগুলোর মানে কতটা লিগালি পারমিসেবল, লিগাল ইমপ্লিকেশন কি, সেটা আমরা আলোচনা করে ঠিক করব। উনি যেগুলো বলেছেন মনের কিছু কথা থাকতেই পারে, এতদিন ধরে কাস্টাডিতে আছেন। লাস্ট 2-3টে যেটা প্রোডাকশন হয়নি, আজকে অনেকদিন পর প্রোডাকশন হয়েছে। উনি জজ সাহেবকে নিজের মনের কথা বলেছেন, সেগুলোর লিগাল অ্যাসপেক্ট কি হয় সেগুলো আমরা আলোচনা করে ঠিক করব। ইডির আর্জি কি বিরোধিতা করবেন? ইডি যে অ্যাপ্লিকেশন করেছে 19 তারিখে ডেট ফিক্স হয়েছে, বিরোধিতা করব অবশ্যই। উনি অ্যাকাউন্ট যে ফিজ আছে, হ্যাঁ উনি বলেছেন, আমরা দেখে নিই আগে প্রসেসটা কি অবস্থায় কি আছে, তারপর ডিসাইড করব। অ্যাকাউন্টগুলো খুলে দেওয়ার জন্য একটা অ্যাকাউন্ট আপনাদের পক্ষ থেকে যে আবেদন করা হবে অ্যাকাউন্ট খুলে দেওয়ার, সেটা সবকিছু দেখে এখন কোন স্টেজে মানে কতদূর কি হয়েছে, কি স্টেজ অফ ইনভেস্টিগেশন, এগুলো সব বিচার করে ডিসাইড করব। ওনার শরীর অনেক পাতলা হয়ে গেছে, সাইকেলের উপরে হাত ভেঙে গেছে, এটা তো স্বাভাবিক, মানে এটার সঙ্গে আইনের কি সম্পর্ক? যে কোনো লোককে একটা বলছেন মানে কি আর্থিকভাবে উনি দুর্বল হয়ে গেছেন? আর্থিকভাবে দুর্বল মানে ধরুন আমার বেঁচে থাকার জন্য তো কিছু সাধনের দরকার। এবার ধরুন আমার সমস্ত আর্থিক দিকগুলোকে যদি ব্লক করে দেওয়া হয়, তো এটা কি বলার অপেক্ষা রাখে যে একটা মানুষের প্রবলেম হবে? ওনাকে দুটো মামলা ডিফেন্ড করতে হচ্ছে, লয়ার্সদের ফিজ আছে, এছাড়া আনুষঙ্গিক যে একটা মানুষকে সার্ভাইভ করতে গেলেও তো তার কিছু খরচা আছে।
झारखंड बंगाल सीमा पर स्थित डीबूडी चेक पोस्ट के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा ट्रकों और अन्य मालवाही वाहनों के लिए एक फ्री पार्किंग जोन बनाया गया था, लेकिन देखा गया कि इस फ्री पार्किंग जोन में आसनसोल नगर निगम का एक बोर्ड लगा दिया गया है और ट्रकों से पार्किंग के नाम पर पैसे वसूलने की तैयारी की गई है। इसे लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने विरोध जताया। इस विरोध के बाद बोर्ड को हटा दिया गया। वहीं माइकिंग कर ट्रक चालकों को बताया कि यह फ्री पार्किंग जोन है और कोई पैसे मांगे तो नहीं दे। फ्री पार्किंग जोन से नगर निगम द्वारा बोर्ड लगाए जाने पर बीजेपी के जिला अध्यक्ष बापा चटर्जी ने तीखा हमला किया और कहा कि तृणमूल कांग्रेस केवल तोलाबाजी करना ही जानती है। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার শুনতে পাচ্ছি যে জাতীয় সড়কের পার্কিং থেকে কর্পোরেশন টাকা নেবে, মানে তোলাবাজির একটা শিল্প পশ্চিমবাংলায় এটা গোটা ভারতবর্ষে এস্টাবলিশড হয়ে গেছে। তো জাতীয় সড়কের পার্কিং থেকে তোলাবাজির করার পার্কিং চার্জ নেওয়ার আলাদা করে এটা কি কর্পোরেশনের আওতায় আসে কি না এটা আমি জানি না যে এটা তোলাবাজি ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রান্ট হয়ে এসছে কিনা, কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে কর্পোরেশনের তো প্রচুর ভ্যাকেন্ট জায়গা আছে, প্রচুর ভ্যাস্টেড ল্যান্ড আছে, যে ল্যান্ডগুলো তারা অবৈধভাবে লোক বসিয়ে রেখেছে, পার্কিংয়ের জন্য ছেড়ে রেখেছে, সেই জায়গাগুলো নিক না। लेकिन इधर नगर निगम के पार्किंग बोर्ड को लेकर उप मेयर वसीम उल हक ने कहा कि ट्रक चालकों की सुविधा के लिए सारी व्यवस्था की जा रही थी। আমরা চাইছি ওইখানে সুস্থভাবে পার্কিং ফ্রি থাকুক বা পে সিস্টেম থাকুক। পে সিস্টেম আমরা কর্পোরেশন তরফ থেকে করতে চাইছি, কারণ যে সুবিধাগুলো দেবে তো কর্পোরেশনের একটা ইনকামে আসবে, মেনটেনেন্স হবে সেইটা নিয়ে। আর যদি ন্যাশনাল হাইওয়ে বলেন আমি ফ্রি পার্কিং রাখবো, তাহলে ওইখানে যে চালকদের সুবিধা দেওয়ার কথা সেগুলো ইমিডিয়েটলি ওনাকে দিতে হবে, ইমিডিয়েটলি দিতে হবে। দীর্ঘদিন ধরে এটা বঞ্চিত হচ্ছে ওখানে চালকরা, মানে কোভিডও পিরিয়ড পার হলো, সাধারণ দিন পার হলো, কোনো এত আজকে দিন তো পার্কিং জায়গা নেই, জায়গাটা তো নেই দিন। এগুলো না হয়ে তারপরে আমাদের কাছে মানুষ এলো, লোক এলো, তো আমরা একটা ভাবনা চিন্তা করে এটা প্ল্যানিং মধ্যে নামলাম, যেটা করলে একটা কর্পোরেশনও মানে যে রেভিনিউ ব্যাপার আছে সেটাও বাড়বে, আর ওইখানে যে আমরা ফ্যাসিলিটি দিতে যাব তার সার্ভিসটাও আমাদের দিতে সুবিধা হবে, চার্জটা। पिछले महीने में हुए पंचायत चुनाव में जीते उम्मीदवारों को आज बाराबनी के पचगछिया ग्राम पंचायत में एक समारोह कर शपथ दिलाई गई। वहीं नूनी ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को भी शपथ दिलाई गई। इस मौके पर बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय उपस्थित थे। नूनी ग्राम पंचायत के प्रधान के रूप में माधव तिवारी और उप प्रधान के रूप में मानुषी रुईदास ने शपथ ली। इस शपथ समारोह लेकर तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। एक बार फिर से हरे रंग का अबीर गुलाल लगाकर खुशी मनाई गई। विधायक विधान उपाध्याय ने सभी निर्वाचित सदस्यों को बधाई दी। ভাবার কিছু নেই, কারণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে উন্নয়নের সাথে সাথে আমাদের যারা তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্ব এবং কর্মীদেরকে যেভাবে এক সূত্রে বেঁধে দিয়েছেন, তাতে ভাবনার কিছু নেই। আমরা সবাই সুন্দরভাবে নির্বাচন পার করেছি এবং নির্বাচনের পর রেজাল্টও বেরিয়েছে। রেজাল্টও আমাদের সবগুলোই আমাদের ফেভারে গেছে। সব পঞ্চায়েতের আমাদের, পঞ্চায়েত সমিতি আমাদের, জেলা পরিষদ আমাদের, পার্টির থেকে প্রধান উপপ্রধান করে দেওয়া হয়েছে। আজকে তারাই আজকে প্রধান এবং উপপ্রধান হিসেবে শপথ নেবে এবং যে কাজগুলো যে ছোটখাটো কাজগুলো এখনো বাকি পড়ে রয়েছে সেই কাজগুলো অগ্রাধিকার দিয়ে কাজগুলো শেষ করে দিতে হবে। आसनसोल में न्यूरो सर्जरी में एक प्रमुख नाम डॉक्टर सुहाग बोस मेदांता नई दिल्ली एनसीआर के पूर्व न्यूरो चिकित्सक से आसनसोल में मिले। उनके क्लिनिक न्यूरॉन में न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, स्पाइन, जॉइंट संबंधित बीमारियों के लिए पाए चिकित्सा परामर्श। भगत सिंह मोड़ के निकट एजी चर्च स्कूल के समीप न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक बिसाइड एजी चर्च स्कूल आसनसोल। कॉल 8586976165 की दाम पर और लेटेस्ट मॉडल के चाहिए मोबाइल, तो फिर क्यों जाना आसनसोल बाजार। चले आइए लोअर चिलीडंगाल के मोबाइल हॉस्पिटल में। यहाँ आपको मिलेंगे जीरो इंटरेस्ट, जीरो डाउन पेमेंट और ऑनलाइन से भी सस्ता स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी और एसेसरी। मोबाइल हॉस्पिटल, एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे। मोबाइल हॉस्पिटल, ओवेसिस अपार्टमेंट, लोअर चिलीडंगाल, आसनसोल। पर्व त्योहार हो या शादी विवाह, हर मौके के परिधान के लिए पधारे मोहन द फैमिली स्टोर। पारंपरिक ड्रेस के साथ लेटेस्ट ट्रेड के कपड़ों का विशाल भंडार। यहाँ मिलेंगे कपड़ों के साथ कॉस्मेटिक और बैग्स भी। किफायती दर लेकिन उम्दा क्वालिटी, इसलिए हर उम्र और हर वर्ग के लोगों के लिए पसंद बना मोहन द फैमिली स्टोर, जो है शिल्पांचल का एक ट्रस्टेड ब्रांड।
के घर को शानदार बनाने के लिए पधारे दक्षिण बंगाल की सबसे बड़े मार्बल शोरूम विघ्नेश्वरा मार्बल्स में। यहाँ मिलेगा इटालियन मार्बल का विविध और विशाल भंडार, साथ ही आप पाएंगे ग्रेनाइट का ह्यूज स्टॉक। यहाँ आपको मिलेगा सुंदर और आकर्षक हैंडीक्राफ्ट आइटम, मार्बल की मूर्तियाँ और मंदिर, बाथरूम फिटिंग के नए नए कलेक्शन। हमारे शोरूम में है सोमानी स्टूडियो, जहाँ मिलेगी सोमानी स्टाइल की लेटेस्ट डिजाइन। तो पधारे विघ्नेश्वरा मार्बल, घाघरगुड़ी मंदिर के विपरीत NH2 आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। हुगली जिले के कृष्णनगर के निवासी क्लास पाइक मुख्य रूप से एक चित्रकार है, लेकिन वह इन दिनों खेती की जमीन को बचाने के इरादे से साइकिल से देश भ्रमण पर निकले हैं। वह उत्तराखंड से होते हुए दक्षिण भारत के कोयम्बटूर तक की यात्रा करेंगे। इस दौरान वह कुल 8000 किलोमीटर की यात्रा अपनी साइकिल से करेंगे। हालांकि वह सीधे दक्षिण की तरफ तमिलनाडु जा सकते थे, लेकिन उन्होंने ज्यादा कठिन रास्ता और लंबी दूरी को चुना है। अपनी इस यात्रा के दौरान वह गुरुवार को आसनसोल बाईपास होते हुए कल्याणेश्वरी मंदिर पहुंचे। यहाँ पर वह काशी, केदारनाथ, सोमनाथ और महाकालेश्वर होते हुए तमिलनाडु के औद्योगिक शहर कोयम्बटूर पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि देश में खेती योग्य जमीन रासायनिक के इस्तेमाल से दम तोड़ रहे हैं और उनकी उर्वरता कम हो रही है। बिना रासायनिक की खेती करने के लिए वह लोगों को जागरूक करने निकले हैं। আমি কৃষ্ণনগর থেকে আসছি। আমার মেন টার্গেট হচ্ছে ঈশা ফাউন্ডেশন, মানে চেন্নাইয়ের কোয়েম্বাটুরের 8 কিলোমিটার হবে, হয়তো চেন্নাই অবধি হয়তো 8000 হয়তো হবে। এখন আমার ফার্স্ট টার্গেট হচ্ছে কাশী বিশ্বনাথ আমি দর্শন করব। মানে মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে বাবা বিশ্বনাথ দর্শন করতে করতে আমি কোয়েম্বাটুরে যাব। প্রথমে যাচ্ছি কাশী বিশ্বনাথ, তারপরে কেদারনাথের ওখান থেকে সোমনাথ, তারপরে মহাকালেশ্বর হয়ে ওদিক দিয়ে চেন্নাই যাব। কবে আমি বেরিয়েছি 7 তারিখে বেরিয়েছি, আজকে 4 দিন। এই যে আপনার তো না, অসুবিধা কোনো কিছুই হয়নি। আসলে আমরা অসুবিধাটা মনেও করি না, কখনো অসুবিধা হয়ও না। আর পরিশ্রম তো আছেই, হ্যাঁ, সহযোগিতাও আছে প্রচুর। বিশেষ করে ট্রাফিক পুলিশগুলো খুব সহযোগিতা করছে। তারপরে মানুষজন দাঁড় করাচ্ছে, দেখছে, শুনছে, একটু টিফিন করে যাও, জল খেয়ে নাও, হ্যাঁ, সহযোগিতা সব রকমই আছে। সাইকেল নিয়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে, আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে যে আমার প্রচারটা, মাটিকে বাঁচানোর বার্তাটা যাতে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দিতে পারি। যেটা আমাদের গুরুজি যেটা গত 2022-এ 21শে মার্চ যেটা লন্ডন থেকে 100 দিনে যাত্রা করেছিলেন, 100 দিনে ভারতে এসেছিলেন, সেইটাকে উদ্দেশ্য করে আমি আমার সাইকেলে আমি কষ্টের সাথে জার্নিটা করছি। বার্তা বলতে মানুষকে বার্তা দিচ্ছি বলতে যে এখন সারা বিশ্বের মানে চাষযোগ্য জমির অবস্থা খুবই দুরবস্থা, মানে প্রায় মৃতই হয়ে গেছে। সেইটাকে যাতে আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করে যাতে আবার পুনরুদ্ধার করতে পারি, সেই বার্তাটাই আমি সবাই মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইছি। पश्चिम बंगाल में WBCCS समेत अन्य सरकारी नौकरियों की परीक्षाओं की तैयारी कराने में अग्रणी संस्था राइस एजुकेशन द्वारा WBCCS एग्जाम के लिए हाइब्रिड कोर्स को लॉन्च किया गया। आसनसोल के चेलीडंगाल स्थित राइस एजुकेशन के आसनसोल सेंटर भी इसकी लॉन्चिंग हुई। कोलकाता से राइस ग्रुप के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर समित राय ने इसकी वर्चुअली लॉन्चिंग की। इस मौके पर प्रोफेसर राय ने बताया कि क्यों WBCCS एग्जाम के लिए हाइब्रिड कोर्स को लॉन्च किया गया। আমরা নিজেরাই জানি টিচারদের পড়ানোর যে পদ্ধতি এবং তাদের যে মান সবসময় একই কাঠামো বা একই রকমের হয় না, সেখানে পড়াশোনার একটু তারতম্য ঘটে।
वहीं इधर आसनसोल राइस एजुकेशन के सेंटर हेड सुमन दे ने बताया कि इस हाइब्रिड कोर्स से शिल्पांचल और अन्य जिलों के छात्र अच्छे फैकल्टी से जानकारी हासिल कर पाएंगे। राइस आसनसोल में आज WBCS का हाइब्रिड कोर्स लॉन्च हुआ है। एक्चुअली हाइब्रिड कोर्स इसी में लॉन्च किया है। हम लोग का बेस्ट फैकल्टीज जो हैं वो कहीं कहीं कभी कभी बाहर नहीं जा पाते हैं, इसीलिए थ्रू ऑडियो विजुअल सिस्टम वो लोग क्लास लेंगे। दिस विल बी द बेस्ट ऑप्शन फॉर आवर स्टूडेंट्स हु आर एस्पायरिंग फॉर WBCS। ये सितंबर का 11 सितंबर से ये स्टार्ट होते जा रहा है। तो अभी तक इसका रिस्पांस बहुत अच्छा मिला हम लोग को। बहुत सारे स्टूडेंट्स भी एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी। हमारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, आओ मैं तुम्हें अपना दीवान सेट दिखाती हूँ। डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चढ़े। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। सुधा हेल्थ केयर, जहां मिलती है एक ही छत के नीचे चिकित्सा जांच की सभी प्रमुख सुविधाएं। यहां आप पाएंगे इकोकार्डियोग्राफी, USG, एंडोस्कोपी और क्लोनोस्कोपी की उन्नत मशीन से जांच, ENT टेस्ट और डायबिटीज स्पेशलिस्ट क्लिनिक हमारे डायग्नोस्टिक एंड पैथोलॉजिक लेबोरेटरी में उपलब्ध है। फुली ऑटोमेटेड मशीन। यहाँ मिलता है विशेषज्ञ चिकित्सकों के परामर्श के साथ ही फार्मेसी में 15% तक की छूट। तो जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, BNR मोड़ और SP ग्राई रोड नियर एक्सिस बैंक, आसनसोल। इस स्वाधीनता दिवस पर श्री जानकी स्टोर लेकर आया है इंडिपेंडेंस डे ऑफर। साड़ी, सलवार सूट, सूट पीस और लहंगा की करे खरीदारी और पाए विशेष छूट। तो जल्द पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार, अपोजिट ईस्टर्न रेलवे बॉयज हाई स्कूल, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। बरेली में तू बीच बाजारी जब हुस्न दिखाने जाएगी। भाई तुझे लगता है तू ही एजुकेटेड है ना? प्रॉब्लम यही है, तू ना मुझे डफर समझती है। Nursing Institute of Asansol, providing a 3 years diploma course in general nursing and midwifery GNM for +2 passed with minimum 40% marks, and 4 years undergraduate course in BSc nursing for +2 passed in physics, chemistry and biology, approved by Indian Nursing Council, approved by West Bengal Nursing Council and affiliated to West Bengal University of Health Science, Misra Nursing Institute of Asansol, Bagbandi Road, near Ghagarpuri Mandir, Kali Pahadi, Asansol. मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के द्वारा सांता स्थित सांता हाई स्कूल न्यू टाउन के प्रांगण में 24वीं वाटर कूलर मशीन का उद्घाटन आज किया गया। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी एवं मशीन के दानदाता एवं व्यवसायी रतनलाल दीवान, उनके पुत्र एवं पुत्रवधू नवल शिल्पा दीवान तथा वार्ड नंबर 75 के पार्षद कंचन मुखर्जी ने नारियल फोड़कर एवं फीता काटकर उद्घाटन किया। सर्वप्रथम ब्राह्मण आचार्य के द्वारा वाटर कूलर मशीन की विधिवत पूजा करवाई गई। तत्पश्चात मशीन के ऊपर से पर्दा हटाकर मशीन का अनावरण किया गया।
इस अवसर पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस स्कूल में मशीन को लगवाकर उन्होंने बच्चों के साथ साथ हमारे ऊपर भी एक बहुत बड़ा उपकार किया। सैकड़ों बच्चे अपने ठंडे पानी की प्यास को बुझा पाएंगे। इससे पहले आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अमरनाथ चटर्जी के आगमन पर स्कूल के छात्र एवं छात्राओं ने शंख बजाकर एवं फूल बरसाकर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात वहां पर उपस्थित समस्त अतिथियों का उत्तरीय एवं फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया गया। इस अवसर पर मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा के अध्यक्ष अंकित अग्रवाल एवं सचिव संदीप दारुका ने मंच के सामाजिक कार्यों पर प्रकाश डाला। आज के कार्यक्रम में शाखा अध्यक्ष अंकित अग्रवाल, शाखा के अमृत धारा संयोजक अभिषेक केडिया, समाज सेवी शंकर लाल शर्मा समेत मंच के अन्य पदाधिकारी और सदस्य उपस्थित थे। मरवाड़ी युवा मंच आसनसोल सिटी शाखा की ओर से स्कूल के शिक्षक प्रभारी मधुसूदन मंडल जी को मंच का खादा पहनाकर सम्मान किया गया। राष्ट्रीय मरवाड़ी सेवा संघ द्वारा आसनसोल के एनएस रोड स्थित एक नर्सिंग होम में रक्तदान शिविर लगाया गया। बनपुर सोशल वेलफेयर कमेटी ने इसमें सहयोग किया। आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक के कर्मियों ने रक्त संग्रह किया। राष्ट्रीय मरवाड़ी सेवा संघ के इस रक्तदान शिविर में आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। उनके साथ ही अरुण शर्मा, विमला मेहरिया और प्रवीर धर समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। संघ के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों को सम्मानित किया गया। वहीं रक्तदाताओं को अतिथियों ने सर्टिफिकेट और स्मृति चिन्ह प्रदान किए। রাষ্ট্রীয় মারওয়াড়ি সেবা সংঘের পক্ষ থেকে এখানকার বাজারের যে ছেলেরা আছে তারা খুব সুন্দরভাবে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পটা করেছে। বিভিন্ন সময় এরা বিভিন্ন করে, কখনো ড্রয়িং কম্পিটিশান করে, কখনো মন্দিরের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান করে, কখনো বাজারে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করে। মানুষ তো আস্তে 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 নিজেদের ফার্নিশ করে, তো একদিন এরা হয়তো নিজের আরও বড় ফার্নিশ করবে নিজেদের। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, न्यूरॉन द न्यूरो क्लिनिक, मोबाइल हॉस्पिटल, Misra Nursing Institute of Asansol, मोहन द फैमिली स्टोर, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विघ्नेश्वरा मार्बल, BN घाटी